हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लेजर्स और ग्रुप की क्रिएशन को देख चुके हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इन्वेंटरी से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंटरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो इन्वेंटरी नहीं होगी तो जो सेल परचेज है, तो हम ये देखेंगे कि जो इन्वेंटरी होती है, मतलब यानी इन द सेंस स्टॉक होता है उसका, जो उसका रिकॉर्ड हम किस तरह से रखते हैं टैली ERP 9 में। तो जो हमने लेजर और जो ग्रुप्स थे उसको हमने देखा था अकाउंटिंग इन्फो, इसके नीचे आता है इन्वेंटरी इन्फो। तो आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाके ओके करेंगे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर। कभी कभी हो सकता है ये ऑप्शन येस हो, कभी कभी ना हो। अगर अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है, F11 आके फीचर्स में जैसे आप इन्वेंटरी फीचर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे बना हुआ है। जैसे कि अब आप देखेंगे यहाँ पे ये मेंटेन मल्टीपल गोदाम्स, हो सकता है कि आपसे एक से ज़्यादा गोदाम हो, इसलिए आपको यस कर देना है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये सारे इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इसलिए आप इनको यस कर दीजिए। इसके क्या आगे यूज़ है, इसके यूज़ आपको आगे पता लगेंगे। तो आपको क्या क्या ऑप्शन ओपन करना होता है यस के लिए, मेंटेन मल्टीपल स्टॉक एंड मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। जब आप ये कर लेंगे, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पहले आपको ये दिखाएगा कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है कि अब इसमें पहले बनेगा स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट ऑफ मेथड, गोडाउन से क्या क्या चीज़ होती है। तो पहले आपको बताता हूँ कि गोडाउन, गोडाउन का मतलब होता है कि आपका सामान कहाँ रखा गया। तो आप क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास सिर्फ एक ही गोदाम है, तो आपने गोडाउन के नाम से कर दिया ये प्राइमरी, बस इसको ही ऐसे ही रहने देना है। लेकिन अब आपके पास गोदाम तो है, पर गोदाम क्या है, गोदाम से आपके अंदर दो शॉप्स है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि शॉप 1, ये आप क्या कह रहे हो कि ये गोदाम के अंदर है, यानी गोदाम में जैसे 2-3 रूम्स बने हुए हैं, तो गोदाम में रूम 1, रूम 2 या शॉप 1, शॉप 2 बनी हुई है। तो आपने इस तरीके से क्रिएट कर दिया। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि कल को जब को आपको इन्वेंट्री देखनी होगी या इन्वेंट्री सेल आउट करनी होगी, परचेज आउट करनी होगी, तो आपको क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि यहाँ पर इतना स्टॉक पड़ा हुआ है और इस रूम में इतना स्टॉक है, इस रूम में इतना स्टॉक है और ओवरऑल इतना स्टॉक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए आपको यहाँ पे गोदाम्स क्रिएट करें। जब आपने गोदाम क्रिएट करे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री में गोदाम आ गए होंगे। गोदाम में आप देख सकते हैं, डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में ये बने हुए, ये देखो मेन लोकेशन ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही बना हुआ था, क्योंकि मान के चलते कि आपने अपनी शॉप में ही सामान रखा हुआ होगा जो सेल करने का होगा। लेकिन आपको पता है शॉप में कभी कभी लोग सारा सामान तो रखते ही नहीं है, तो उसको कहीं पर स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो जो स्टोर करके जहां पर सामान रखा होता है उसको गोदाम कहा जाता है। लेकिन वही कहना, गोदाम में भी आप एक जगह पर अलग अलग जगह के अलग अलग गोदाम हो सकते हैं। गोदाम में भी रूम वाइज बटे हो सकते हैं, शॉप वाइज बटे हो सकते हैं, तो आप उसको अलग अलग कैटेगरी में दिखा सकते हैं। तो ये तो था गोदाम्स का। अब अगला पॉइंट आता है कि यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर का मतलब हो जाता है, देखिए क्रिएट पे जाके जब आप इसे ऐसे करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजर का पहले आप मीनिंग समझिए। यूनिट ऑफ मेजर का मीनिंग ये होता है कि आप अपनी जो क्वांटिटी, मतलब इन द सेंस आपका जो स्टॉक है वो आप किस क्वांटिटी में सेल आउट करेंगे। क्योंकि देखिए ना, अब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो या तो आपको वो चीज पीस में, बोतल में, नंबर में, जैसे कि हाँ भाई मेरे को 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए तो वो बोतल में क्वांटिटी है, ठीक है, 2 पीस किस चीज की पीस में क्वांटिटी आती है। इसी तरह से आप कुछ चीज देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी नंबर्स में हो सकती है। जैसे कि बस 10 पेन चाहिए तो पेन के क्या हो गए, नंबर। तो जो आपको चाहिए होते हैं, मान लिया बॉटल्स चाहिए, तो यहाँ पे आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, ऐसे बॉटल्स लिख दिया, नीचे आपने फॉर्मल नेम लिख दिया बॉटल्स। ये हो गया, ये 0 ही रहने देना, डेसिमल प्लेस से 0 इसलिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वांटिटी नहीं दिखानी कि हाँ जी हमारे पास, या हम जैसे आपके पास 10 क्वांटिटी है तो 10 के बाद पॉइंट के बाद 0000 ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल 10 क्वांटिटी है तो आप उसे 10 ही रखोगे। तो इसके लिए आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर सिंबल में बॉटल्स लिख के और फॉर्मल नेम बॉटल्स डाल के इसको क्या कर दिया, ओके। ये तो हो गया आपके बॉटल्स का। अब क्या होता है कि आप ना, जैसे अब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि आप बॉटल सेल करते हैं, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, आप पूरे के पूरा उसका क्रेट भी बेच देते हैं। क्रेट क्रेट सुना होगा आपने तो, या कार्टून टाइप। तो कार्टून में क्या होता है, मान लीजिए 50 पीस ऑफ बॉटल्स होती है, तो उस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपने क्या बना लिया, यहाँ पे आपने कार्टून का एक वो बना दिया, मतलब कि आपका पूरा का पूरा कार्टन होता है। कार्टन में आपको, अब आपको ये देखना है, अब आपने कार्टन का अलग बना दिया और उसका अलग बना दिया। अब आपको ना इसको कंबाइन करना है। आपको ये दिखाना है कि आपके एक कार्टन के अंदर 50 पीस ऑफ बोटल्स होते हैं। तो आप वो कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेंट्री के लिए। क्योंकि आपको जब यही नहीं पता लगेगा कि आपको किस क्वांटिटी में और कितनी क्वांटिटी में क्या चीज सोल्ड करनी है,
तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैक स्पेस पे जाएंगे। जब आप बैक स्पेस करते हैं तो आप देखेंगे आपको सिंपल और कंपाउंड ये दो चीजें दिख रही है। तो सिंपल तो आपने अभी भी बनाई है, तो सिंपल में नहीं, आपने क्या करना है, कंपाउंड में जाके क्लिक। कंपाउंड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेंगे दो ऑप्शन। तो आपको क्या बताना है कि आपका जो कार्टन बड़ी चीज क्या है, बड़ा मतलब बॉटल्स और कार्टन में से किस में क्वांटिटी ज्यादा है। तो कार्टन में क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपने क्या लिख दिया, कार्टन कन्वर्जन, किस में कन्वर्जन करना है, 50 बॉटल्स। तो इसमें आपने देखा क्या हुआ, इसमें आपने, एक सेकंड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि टाइप कंपाउंड, कंपाउंड पॉइंट में आप ये, कंपाउंड में आप ये बताना चाह रहे थे कि आपका जो एक कार्टन होता है उसमें 50 पीस ऑफ बॉटल्स होती है। तो उसके लिए आपने इसको कर दिया यस। अब आप देखेंगे तो आप पे 3 क्वांटिटी बन चुकी होगी, कि मतलब एक तरीके से आप 3 तरीके से चीज सोल्व कर सकते हैं। सिंपल पीस में बेचना चाहे पीस में बेच सकते हैं, सिंपल आप अगर उसको क्वांटिटी वाइज बेचना चाहे तो कार्टून में बेच सकते हैं, और आप उसको बता रहे हैं कि हम इतनी चीज की इतनी क्वांटिटी होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आपने अब आज ये देख लिया कि गोदाम कैसे क्रिएट किया जाता है और यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। मैं आपके कमेंट्स पर गौर करूंगा, और जो जो आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में लिखें, मैं उनको सोल्व भी कर दूंगा। थैंक यू गाइस।